फिल्में बनती हैं, लोग बड़ी मेहनत के साथ फिल्मों को बनाने में बड़ी मेहनत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो साहब कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं वो बनाते नहीं बन जाती हैं और उन पे ज़िंदगी का दाव भी लग जाता है। तो कुछ फिल्में हमारी इंडस्ट्री में ऐसी ही बनी हैं जिन फिल्मों को बनाने के लिए सालों से प्लानिंग की जा रही थी और साहब उसको प्लानिंग करते करते उसके साथ साथ फिर कलाकारों का चयन करना, यानी कि उसके कहानी के मुताबिक ऐसे ऐसे कलाकार चाहिए उस रोल के लिए ही वो पैदा हुए। तो यानी उनको ढूंढने के लिए, उन कलाकारों को लाने के लिए तो कितना समय लगता है, कितना दिमाग लगता है, लोग उसके लिए कितने परेशान होते हैं। तो ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री के महान एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर हम मनोज कुमार साहब की बात कर रहे हैं। मनोज कुमार का हमारी इंडस्ट्री में वो योगदान रहा है कि उन्होंने एक से एक बढ़कर और सुपरहिट फिल्में दी हैं और फिल्में भी सुपरहिट रही हैं और कमाल फिल्में, इनका म्यूज़िक भी हिट रहा, फिल्में भी सुपरहिट रही हैं। तो साहब मनोज कुमार साहब ने जब क्रांति फिल्म बनाने का एक पीड़ा उठाया तो लोगों ने बड़ी बड़ी उनको बातें कही कि आप क्या लेकर चल रहे हो और इसका इतना बड़ा बजट कहाँ से लाओगे। और ये सच्चाई वाली बात थी कि क्रांति फिल्म में जितना पैसा लगा था उस टाइम के हिसाब से, यानी बहुत ज़बरदस्त पैसा, और एक बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म क्रांति। और साहब मनोज कुमार साहब ने उस फिल्म में चुन चुन कर कलाकारों को लिया, यानी कि कलाकारों का फेरबदल भी हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि जिस कलाकार को लेना चाहते थे उस कलाकार ने किसी वजह से इस फिल्म में काम नहीं किया या इनकी सेटिंग नहीं बैठी उस कलाकार से, लेकिन इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो मनोज कुमार साहब इस फिल्म को ऐसी स्तर पर लेकर जाना चाह रहे थे कि लोग इस फिल्म को याद करें। तो कई लोगों ने कहा कि आप किस चीज़ पर फिल्म बना रहे हो, अंग्रेज़ ये सारी चीज़ें लेकर सेट, और एक से एक सेट इस फिल्म में लगाए। तो हम क्रांति फिल्म की बात ही कर रहे हैं। तो क्रांति फिल्म के लिए तो मनोज कुमार साहब ने जो संघर्ष झेला था, जो उनकी मन में चीज़ें थी कि इस फिल्म को इस तरह पिक्चराइजेशन किया जाए और इसके लिए इस कलाकारों को लिया जाए। तो साहब कई बार ऐसा हुआ कलाकारों को लिया और उन्होंने काम करने से मना भी किया। तो फिर मनोज कुमार साहब ने जो मेन रोल था उसके लिए दिलीप कुमार साहब को लिया, और दिलीप कुमार साहब उससे पहले फिल्मों में काम करना बंद सा कर दिया था। तो लेकिन दिलीप कुमार साहब की एंट्री, क्योंकि दिलीप कुमार साहब के चाहने वाले इंडस्ट्री में क्या पूरे दुनिया में हैं, तो दिलीप कुमार साहब का वो चार्म और उस रोल के लिए दिलीप कुमार साहब से शायद बेहतर कोई और भी होता। वैसे तो अप्रोच बहुत कलाकारों को किया गया। उसके बाद फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी, शशि कपूर जी, हेमा मालिनी जी, परवीन बॉबी, इन सबको लेने का मनोज कुमार ने प्लान बनाया और इनके साथ साथ पहले किसी और को भी लिया जा रहा था, पहले भी हमने आपको बताया, लेकिन उनको जैसे तैसे करके फाइनल कर लिया। और साहब फिल्म की शुरुआत हुई क्रांति फिल्म की। क्रांति फिल्म की शुरुआत करते वक्त मनोज कुमार साहब को इतनी संघर्षों का सामना करना पड़ा कि कहते हैं कि जिस लोहे के चने चबाने वाली बात। तो मनोज कुमार ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। और आपको याद है मनोज कुमार साहब ने तो हमेशा हिट फिल्में दी हैं और देशभक्ति के ऊपर सारी फिल्में बनाई जो फिल्में कामयाब रहीं, और उनकी फिल्मों के गाने आज भी 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुई और वैसे भी बजते रहते हैं। तो मनोज कुमार का एक सपना था कि वो दिलीप कुमार साहब के साथ काम करें और उनका सपना आदमी फिल्म में पूरा हुआ था। तो आदमी फिल्म सुपरहिट फिल्म रही थी, मनोज कुमार उसमें दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया था, उनका सपना पूरा हुआ। फिर उनका सपना एक और जगह, वो सपना ये था कि वो चाहते थे कि मैं दिलीप कुमार साहब को लेकर अपने डायरेक्शन में एक कोई यादगार फिल्म बनाऊं जो फिल्म अमर हो जाए। तो उनके जहन में क्रांति का सब्जेक्ट था पहले से ही। तो लेकिन यही जब उन्होंने ऑफर दिलीप कुमार साहब के सामने रखी तो दिलीप कुमार साहब के सामने कई बातें भी आई और फिर उन्होंने इस फिल्म को स्वीकार कर लिया और शूटिंग भी शुरू कर दी। तो यानी कि मनोज कुमार साहब का सपना जो दिलीप कुमार को डायरेक्शन देने का सोचा था वो क्रांति फिल्म से पूरा हो गया।
हमारे मनोज कुमार साहब ने फिर इस फिल्म को बनाने में बहुत संघर्ष किया। अब जो हम आज क्रांति से लेकर एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहे थे कि वो किस्सा क्या था हेमा मालिनी जी का। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में सफ़ेद साड़ी पहनने से क्यों इनकार किया। जी हाँ, आज का मुद्दा ये था कि हेमा जी ने फिल्म क्रांति में सफ़ेद साड़ी पहनने से इनकार क्यों किया। साहब, तो हम आज आपको बताते हैं कि हेमा जी ने क्रांति फिल्म में सफ़ेद साड़ी पहनने से इनकार कर दिया था। मनोज कुमार जी इस बात पर बहुत नाराज़ हुए थे और साहब उसी वक्त वो रज़िया सुल्तान फिल्म की शूटिंग भी कर रही थी, यानी कि एक दिन में दो शेड्यूल भी कर रही थी क्योंकि रज़िया सुल्तान भी उसी टाइम बन रही थी। तो साहब मनोज कुमार जी इस बात पर बहुत नाराज़ हुए कि एक सीन में एक सफ़ेद साड़ी पहनानी थी हेमा जी को, लेकिन हेमा जी ने कहा मैं सफ़ेद साड़ी नहीं पहनूंगी। इस बात पे बहुत कहासुनी भी हुई और कहासुनी होने के बाद आखिरकार मनोज कुमार जी को उनकी बात माननी पड़ी। नाराज़ हुए मनोज कुमार जी, लेकिन साहब नाराज़गी का कारण, उस नाराज़गी की वजह उस टाइम तो पता नहीं लगी, लेकिन फिर अगले दिन पता लगा कि हेमा मालिनी जी ने सफ़ेद साड़ी उस दिन पहनने से क्यों इनकार कर दिया था। वो वजह ये थी कि उस दिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी ने शादी कर रहे थे। जी हाँ, दोनों हमारे ही मैन और हमारी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी अपनी ज़िंदगी का वो मकसद पूरा कर रहे थे जो हर कोई सपना देखता है, यानी कि दोनों शादी कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने उस दिन सफ़ेद साड़ी पहनने को मना कर दिया था, जिससे मनोज कुमार जी पूरी यूनिट नाराज़ भी हुई थी। लेकिन जब ये बात पता लगी कि हेमा मालिनी जी ने सफ़ेद साड़ी क्यों नहीं पहनी, यानी कि उस दिन उन्होंने धर्मेंद्र जी से शादी की थी, यानी कि शादी का पहला दिन था जब क्रांति और रज़िया सुल्तान फिल्म बन रही थी, तो जब उन दोनों ने शादी के प्यार वाले बंधन में बंधे थे, तो इसलिए हेमा मालिनी जी ने सफ़ेद साड़ी पहनने से इनकार कर दिया था। क्योंकि मन में भाई शादी लाल, जहाँ पर लाल जोड़ा पहना जा रहा हो तो वो सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती, तो उनके मन में ये था, क्योंकि इन दोनों ने गुप्त चुप्त शादी की थी, किसी को बताया नहीं था। लेकिन साहब जब पूरी यूनिट को इस बात का पता लगा, यानी कि क्रांति फिल्म के सेट पर कि हेमा मालिनी नाराज़ नहीं थी, लेकिन वजह ये रही थी, तो पूरी यूनिट ने मिठाई भी बांटी थी और उनको सबने मुबारकबाद भी दी थी। लेकिन सबसे पहले मनोज कुमार साहब को जब पता लगा, उन्होंने फ़ोन पर मुबारकबाद दी कि आप दोनों को शादी मुबारक हो। तो रज़िया सुल्तान के सेट पर और क्रांति के सेट पर उन दोनों की शूटिंग के चलते वक्त इन दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंध गए थे, जो आज तक कामयाब है और कामयाब ही रहेगी। क्योंकि ऐसी जोड़ी धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी की जोड़ी बहुत मुश्किल है। ऐसी जोड़ियां सदियों में पैदा होती हैं। एक जोड़ी और भी थी जो कामयाब नहीं हो पाई, अमिताभ बच्चन और रेखा जी की जोड़ी। और आज के टाइम में अगर जोड़ी होती तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय की होती। तो लोगों की ये टिप्पणियां हैं, लोग बताते हैं कि इनकी जोड़ी होती, लेकिन कामयाबी मिली धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी को। तो हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि इनकी जोड़ी भी कामयाब रहे। और हम बात कर रहे हैं क्रांति का और हमने वो जिक्र आपको बता दिया। तो क्रांति में मनोज कुमार साहब को वो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और साहब उन्होंने ये भी सुनने में आया था कि उनके मकान भी गिरवी रखे गए थे और साहब उन्होंने अपनी सारी जायदाद गिरवी रख दी, अपनी बीवी के गहने भी गिरवी रख दिए थे और फिर लोन भी लिया, जैसे भी रहा। लेकिन साहब वो उनका हौसला, उनके हौसलों की हम तारीफ़ करते हैं, उनकी हिम्मत की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ करके क्रांति फिल्म को अंजाम दिया और उसको रिलीज़ तक लाए। और साहब क्रांति ने वो रिकॉर्ड बनाया, कामयाबी का वो रिकॉर्ड बनाया कि कामयाबी के बुलंदियों को छूती गई छूती गई छूती गई। और मनोज कुमार जी ने जो रिस्क लिया था वो भी कामयाब हो गया। सब चीज़ें भी छुड़ा ली, अपनी जायदाद भी छुड़ा ली, जेवर भी छुड़ा लिया और इंडस्ट्री में वो नाम पैदा कर दिया, वो फिल्म बना के दे दी कि इतिहास वाली फिल्मों में अगर फिल्मों का नाम आता है तो क्रांति फिल्म का भी नाम आता है। जी हाँ, क्रांति का सबसे पहले नाम आता है और क्रांति फिल्म वो फिल्म बनाई कि क्रांति को आज भी लोग देखते हैं और उसको पसंद किया जाता है।
और फिल्म क्रांति के गाने आज भी सुपर हिट हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बजते नज़र आते हैं। तो मनोज कुमार साहब को हमारे दिल से दुआएं हैं कि ऊपर वाला उनको हमारी दुनिया में रखे, सही सलामत रखे, उनकी सेहत को सही रखे, उनकी बीमारी को दूर रखे और उनको सही सलामत उनका आशीर्वाद हमारे सरों पर रहे।